सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी सार संग्रह के सभी विविध टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले पॉइंट और शॉर्ट नोट्स जो आपकी रिवीजन को तेज और सटीक बना दें। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, आर्मी या किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए परफेक्ट रिवीजन पैक है। तो चलिए दोस्तों, एनसीईआरटी सार संग्रह का विविध टॉपिक को शुरुआत से कवर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं विविध के क्वेश्चन को। विविध में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, विविध में पहला है आपका भारत में प्रथम। भारत में प्रथम कौन कौन है इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत में प्रथम हो जाएगा आपका, देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। और अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल ये आपके चक्रवर्ती राजगोपालचारी हो जाएंगे। अगला देखिए, प्रथम राष्ट्रपति जो है ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति ये आपके जाकिर हुसैन हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। अगला देखिए, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम है। और राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति ये थे हसरत मोहानी। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष हो जाएंगे अरविंद पनगढ़िया। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र लेने वाले प्रथम मंत्री हो जाएंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 ईस्वी में। प्रथम चुनाव आयुक्त ये हो जाएंगे आपके सुकुमार सेन। उसके बाद देख लेते हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री एम अनंत शयन अयंगर। अगला है प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में किए थे। आगे देखिए, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति 1954 ईस्वी में थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन, ये तीनों थे। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक ये थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन, ये भौतिक शास्त्र से किए थे। देखिए, अगला है आपके रैमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले विजेता जो है प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे हो जाएंगे। प्रथम भारतीय गोल्डन ग्लोब अवार्ड के प्रथम भारतीय विजेता ए आर रहमान। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हो जाएंगे श्री शंकर कुरूप। प्रथम भारतीय वायुसेनाध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। प्रथम भारतीय थल सेनाध्यक्ष हो जाएंगे फील्ड मार्शल के एम करियप्पा। प्रथम भारतीय नौसेनाध्यक्ष एडमिरल रामदास कटारी। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेक शाह। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नेहरूजी। लगातार 2 बार ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाले सुनील कुमार, ये कुश्ती में 2008 में कांस्य पदक मिला था और 2012 में रजत पदक। उसके बाद हो जाएगा आपका ओलंपिक में व्यक्तित्व स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक विजेता हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, ये 10 मीटर एयर राइफल 2008 में लगाया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस प्रथम समाचार पत्र प्रारंभ करने वाला प्रथम व्यक्ति थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे हेरोल्ड मैकमिलन। उसके बाद हो जाएगा आपका रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हो जाएगा जैकेबस हेनरी
वैटहॉफ। उसके बाद हो जाएगा चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हो जाएगा एमिल एडोल्फ वान वेहरिंग। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति रैंगनर फिश एवं जन टिनवर्जन 1969 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, विश्व में प्रथम, ये भारत के प्रथम थे और विश्व के प्रथम में देख लेते हैं। तो विश्व के प्रथम में हो जाएंगे किसी देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति मैरिया एस्टेला अर्जेंटीना के थे, ये विश्व में प्रथम महिला थे। उसके बाद देखिए किसी देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायक, ये श्रीलंका के हैं। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री वेंजीन भुट्टो, ये पाकिस्तान के हैं, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित। विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक एनगोजी ओकोंजे-इलेवा। अगला है गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष एस भंडार नायक है। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। उसके बाद हो जाएगा आपका कनाडा का प्रथम महिला प्रधानमंत्री किम कैपबेल। तुर्की की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तांसु सीलर। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकल्सन। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जंको तेवई, जो जापान के थे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, ये हो जाएंगे आपके वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ये रूस के थे। उसके बाद हो जाएंगे प्रथम महिला डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकवेल, अमेरिका के। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम महिला मैडम मैरी क्यूरी, ये थे। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम महिला सिलो मेंटेज। और इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला गैरट्रूड एडरली, ये थे प्रथम महिला, भारत के प्रथम महिला। अब देख लेते हैं भारत में प्रथम अन्य कौन कौन से आते हैं। तो ये हो जाएगा प्रथम परमाणु रिएक्टर थे अप्सरा। प्रथम परमाणु पनडुब्बी था INS चक्र। प्रथम पनडुब्बी था INS कलवरी। उसके बाद हो जाएगा आपका देखिए प्रथम विमान वाहक पोत, ये थे INS विक्रांत। प्रथम मिसाइल हो जाएंगे पृथ्वी। प्रथम आणविक केंद्र तारापुर हो जाएंगे। प्रथम समाचार पत्र हो जाएंगे बंगाल गजट 1780 में। प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। प्रथम दूरदर्शन केंद्र हो जाएंगे नई दिल्ली 1959 में। उसके बाद हो जाएगा प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र, इनके निर्माता थे दादा साहेब फाल्के 1913 में। उसके बाद हो जाएंगे प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा आरदेशिर ईरानी 1931 में थे। उसके बाद हो जाएंगे प्रथम टेक्निकलर फिल्म, ये हो जाएंगे झांसी की रानी 1950। अगला देखिए देश में पहली बार दूरदर्शन पर रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण 15 अगस्त 1982 को हुआ था। प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन 1984 में हुआ था ये। उसके बाद हो जाएगा ये प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग 1984 ईस्वी में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था 1951 ईस्वी में। प्रथम खुला या ओपन विश्वविद्यालय डॉक्टर VR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी तेलंगाना में हुआ था। प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण वर्ल्ड बैंड नेटवर्क की स्थापना इडुक्की केरल में हुआ था। प्रथम फायर पार्क ये उड़ीसा में है। प्रथम स्की पार्क ये कुफरी हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद हो जाएगा प्रथम पॉली नेटवर्क पार्क, ये हो जाएगा हल्द्वानी उत्तराखंड में हो जाएगा। और ये प्रथम वाइल्डर नेस पार्क तेलंगाना में हो जाएगा। चलिए अब थे आपके विश्व के प्रथम, देख लेते हैं विश्व में प्रथम कौन कौन से हैं। देखिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश थे नॉर्वे। धातु के खनन पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रथम देश थे एल सेल्वाडो। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग का पुनः प्रतिबंधित करने वाले देश थे आयरलैंड। उसके बाद हो जाएगा पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश था चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाले प्रथम देश था चीन। सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ करने वाला प्रथम देश था चीन। चलिए आगे देखते हैं। अगला है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। शिक्षा
को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश था पर्सा। संविधान लिखने वाला प्रथम देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल हो जाएगा बेलग्रेड, सर्बिया। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे फर्डिनेंड मैगलन। देखिए, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाले देश थे रूस। ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश था यूनान। प्रथम नगर जहां परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा थे। सर्वाधिक पशुओं वाला देश है भारत। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश था स्वीडन। वह देश जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु के अधिकार दिया गया था, ये हो जाएंगे नीदरलैंड। उसके बाद हो जाएंगे, देखिए, भारत में सबसे लंबा, बड़ा एवं ऊंचा देख लेते हैं। तो सबसे लंबा समुद्र पुल हो जाएगा अटल सेतु, ये मुंबई में है। सबसे लंबा सड़क पुल हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु, ये आपका ढोला में है। ये सदिया पुल है, 9.15 किलोमीटर, असम और अरुणाचल को जोड़ता है। उसके बाद हो जाएगा आपका, देखिए, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, T18। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा आपका राजस्थान। सबसे बड़ा जिला हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ, जो गुजरात में है। उसके बाद हो जाएगा सबसे बड़ा पशु मेला हो जाएगा सोनपुर, जो बिहार में है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, जो दिल्ली में है। सबसे बड़ी मीठे पानी का झील बुलर झील, ये जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान, जो थार रेगिस्तान होता है, राजस्थान में है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, उत्तराखंड में है। सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन, K2। सबसे लंबी सड़क पुल चेनानी नासिरी सुरंग, पटनी टॉप सुरंग 9.2 किलोमीटर है ये। सबसे लंबी सुरंग रेलवे सुरंग पीर पंजाल है, जो जम्मू कश्मीर में 11.22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। सबसे ऊंचा सुरंग सेला अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता है। और सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम, मेघालय। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर, एलोरा, महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद, बीजापुर में है। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रक रोड है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल वराही नदी, कर्नाटक है। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, महाराष्ट्र में है। डेल्टा न बनाने वाले सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है, यह पहले NH7 थे। सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच, चेन्नई है। उसके बाद हो जाएगा आपका सबसे अधिक मार्ग बदलने वाला देश कोसी नदी है। सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह लद्दाख है। सबसे बड़ा नदी द्वीप जामुली ब्रह्मपुत्र नदी, असम है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, उड़ीसा है। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील ये गोविंद बल्लभ पंत सागर, उत्तर प्रदेश है। अगला है खारे पानी का सबसे बड़ी झील चिल्का झील, उड़ीसा हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर है। सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र होता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है। उसके बाद हो जाएगा सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर, अमृतसर है। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल, गोवा है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन, कर्नाटक है, 1507 मीटर। सबसे विशाल स्टेडियम विवेकानंद युवा भारतीय क्रीडांगन, सॉल्ट लेक, कोलकाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, ऊंचा और लंबा के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड द्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे लंबी सीमा वाला देश हो जाएगा कनाडा। सबसे छोटा सीमा वाला देश हो जाएगा जिब्राल्टर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन। सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूयॉर्क मेट्रोपोलिटन नगर। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम नागोया, जापान में है। सबसे बड़ा राजप्रासाद इंपीरियल पैलेस, चीन है।
अगला है सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत, ये हो जाएगा आपका पेंटागन, यूएस में है। सबसे लंबा ब्रिज कैलिफोर्निया, ये शिकागो का ब्रिज है रेड वुड्स में। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु, ये हो जाएंगे आपके चिंपैंजी। सबसे बड़ी पक्षी ऑस्ट्रिचर शुतुरमुर्ग है। सबसे ऊंचा पशु जिराफ हो जाएगा। सबसे विशालकाय जीव स्तनपायी में हो जाएगा ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा महाकाव्य हो जाएगा ये महाभारत। अगला देखिए सबसे लंबी नदी, ये हो जाएंगे आपके नील नदी जो मिस्र में है। उसके बाद है बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन, ये दक्षिण अमेरिका में है। सबसे बड़ा पार्क नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। सबसे बड़ा चिड़ियाघर सैन डियागो चिड़ियाघर, प्रजातियों की संख्या है ये। सबसे विशाल खाड़ी हो जाएगा हडसन की खाड़ी। उसके बाद हो जाएगा सबसे छोटी नदी, ये रो नदी यूएस का है। सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा अमेजन की सहायक नदी है। उसके बाद है वेस्ट में व्यापारिक नदी, ये हो जाएगा आपका राइन नदी जर्मनी। अंतर सागरीय नदी हो जाएगा आपका क्रोमवेल धारा। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी है। और सर्वाधिक निर्वाचन की संख्या वाला देश हो जाएगा भारत। चलिए आगे देखते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हो जाएगा ग्रीनलैंड का। सबसे बड़ा सागर, ये हो जाएगा फिलीपींस सागर। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में हो जाएगा रूस। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो। सबसे विशाल ज्वालामुखी हो जाएगा मैना लोआ हवाई द्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश हो जाएगा मकाऊ जो चीन में है। उसके बाद हो जाएगा सबसे लंबा मुहाना ओब नदी का मुहाना है। सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। सबसे बड़ी झील, ये हो जाएगा कैप्सियन सागर। उसके बाद हो जाएगा देखिए ताजे पानी का सबसे बड़ी झील, तो ताजे पानी का सबसे बड़ी झील हो जाएगा आपका सुपीरियल झील अमेरिका। और सबसे गहरी झील हो जाएगा बैकाल झील जो रूस में है। सबसे ऊंचा बांध जिनपिंग वन चीन में है। और सबसे बड़ा बांध कंक्रीट, ये हो जाएगा ग्रांड कूली बांध कोलंबिया नदी अमेरिका में है। सबसे बड़ा लैगून, ये हो जाएगा न्यू कैलिडोनिया। अगला देखिए झील के अंदर झील, ये हो जाएगा मैनीटू झील कनाडा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील, ये दक्षिण अमेरिका का है। सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात खोन जलप्रपात लाओस में है। सबसे लंबी दीवार चीन का दीवार है। सबसे लंबी दीवार चीन का दीवार। सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट के मंदिर कंबोडिया है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सोल्ट टर्मिनल न्यूयॉर्क है। सबसे ऊंचा रेलवे प्लेटफॉर्म हो जाएगा हुबली जंक्शन भारत। सबसे लंबा रेल मार्ग, ये हो जाएगा बीजिंग लंदन रेल मार्ग हो जाएगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन हो जाएगा टेंगुला स्टेशन चीन। सबसे बड़ा संग्रहालय हो जाएगा ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। सबसे बड़ा घंटा घर हो जाएगा द ग्रेट वेल ऑफ मॉस्को रूस में हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा सबसे विशाल दलदल, ये हो जाएगा आपका प्रीपेट दलदल साइबेरिया क्षेत्र में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान, ये हो जाएगा आपका सहारा जो अफ्रीका में है। सबसे ठंडा प्रदेश वोस्टॉक अंटार्कटिका। सब एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी जो मंगोलिया में है। सबसे बड़ी मस्जिद अल हराम, ये सऊदी अरब में है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सबसे बड़ा गिरजाघर बेसिलिका ऑफ सेंट पियर वोटिकन। सबसे ऊंची मीनार हसन टू मस्जिद मोरक्को। सबसे बड़ा गुरुद्वारा श्री हरि मंदिर साहब अमृतसर पंजाब। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन डीसी। सबसे बड़ा स्टेडियम द ग्रेट स्टोहोल स्टेडियम प्राग। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम मेघालय जो भारत में है। सबसे बड़ा खाड़ी गल्फ मैक्सिको की खाड़ी है। सबसे छोटी पक्षी वी हमिंगबर्ड। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, ये हो जाएगा आपका सुपर डोम यूएसए में है। सबसे व्यस्तम बंदरगाह संघाई बंदरगाह जो चीन में है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा हार्टर्सफील्ड जंक्शन अटलांटा, ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। चलिए आगे देखते हैं। अब है आपके भारत सरकार के प्रमुख लक्ष्य के बारे में, इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए भारत सरकार के लक्ष्य क्या क्या है। तो पहला है आपका यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025 में लिया गया था। उसके बाद है पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य, ये भी 2025 का लक्ष्य है।
उसके बाद है 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2025 का है। उसके बाद देख लीजिए, भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2027 से 28 में का लक्ष्य दिया गया है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025 का लक्ष्य था। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन ये 2030 तक का लक्ष्य दिया है। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य 2025 तक था। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन ये 2030 तक का लक्ष्य दिया गया है। उसके बाद है आपके विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030 तक है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047 तक है और भारत द्वारा नोट जीरो का लक्ष्य हो जाएगा 2070 तक। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए अब है आपके संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दशक के बारे में। तो यह है आपके वर्ष 2021 से 30 तक में पारिस्थितिक तंत्र की पूर्ण बहाली के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक है। ये आपके 2010 से 2020 तक का जो राष्ट्रीय दशक था, इसमें आपका मरुस्थल एवं मरुस्थलीय के विरुद्ध का दशक था। ये 2006 से 2016 तक का जो दशक थे, ये थे आपके चेरनोबिल आपदा के बाद दुष्प्रभावित क्षेत्र की क्षतिपूर्ति एवं पोषणीय विकास के दशक थे। उसके बाद हो जाएगा आपका 2019 से 2028 तक का जो लक्ष्य है, ये आपके नेल्सन मंडेला शांति का दशक है। उसके बाद 2011 से 2020 तक का जो दशक है, ये आपके उपनिवेशवाद के उन्मूलन के लिए तृतीय अंतर्राष्ट्रीय दशक है। उसके बाद हो जाएगा आपका 2011 से 2020 ईस्वी का दशक है, ये जैव विविधता का संयुक्त राष्ट्र दशक है। 2011 से 20 का दशक हो जाएगा सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन दशक है। उसके बाद है आपके 2014 से 2024 तक का जो दशक थे, ये थे आपके सभी के लिए वहनीय ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक। उसके बाद हो जाएगा आपका 2015 से 2024 तक का जो दशक थे, ये थे आपके अफ्रीकी आदिवासी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक थे। और 2016 से 25 तक में जो दशक थे, ये थे आपके पोषण के लिए कार्रवाई हेतु दशक। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके 2022 से 24 के प्रमुख रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। एक सूचना है, तो ये है प्रथम में देख लीजिए, विभिन्न रिपोर्ट है, जारी करता है, प्रथम स्थान है, भारत का स्थान है। तो ये है आपके मानव विकास सूचकांक 2023 से 24, ये हो जाएगा यूएनडीपी जारी करता है। और ये इनमें प्रथम थे स्विट्जरलैंड 134 को, भारत का स्थान 134वां था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, ये है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जारी करता, और ये अमेरिका इसमें प्रथम है, भारत का स्थान इसमें 42वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, ये हेनले एंड पार्टनर्स का है, ये सिंगापुर इसमें प्रथम है और भारत का स्थान 80वां है। अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024, इसके जारी करता है ग्लोबल फायर पावर और इनमें प्रथम है अमेरिका, भारत का स्थान इसमें चौथा है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024, इसमें जारी करता हो जाएगा विरासत और वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसमें प्रथम हो जाएगा सिंगापुर और भारत है इसमें 126वां स्थान। अगला है चाइल्ड गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023, ये हो जाएगा चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, ये सिंगापुर के हैं और इसमें भारत का स्थान 57 है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, इसके जारी करता है अर्थशास्त्र और शांति संस्थान, इनमें प्रथम हो जाएगा अफगानिस्तान और इसमें भारत का स्थान 13 है। उसके बाद है एशिया पावर इंडेक्स 2023, इसके जारी करता हो जाएगा लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी और ये इनके प्रथम है अमेरिका, भारत का स्थान इसमें चौथा हो जाएगा। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023, इसके जारी करता हो जाएगा मर्सर CFA इंस्टीट्यूट, नीदरलैंड है और इनके भारत का स्थान हो जाएगा 45वां। अगला देखिए ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2023, इनके जारी करता हो जाएगा वेल्थुगर हिल्फ, जर्मन संगठन है, ये है, इनमें प्रथम हो जाएगा बेलारूस सहित 20 देश और भारत का स्थान हो जाएगा 111। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, इसमें वैदिक संपदा संगठन है और स्विट्जरलैंड इनमें प्रथम हो जाएगा, भारत का स्थान हो जाएगा 40वां।
गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2024, इनमें प्रथम हो जाएगा चैंडलर इंस्टीट्यूट, और इनके प्रथम हो जाएगा सिंगापुर, भारत का स्थान हो जाएगा 69वां। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024, इन्हें जारी करता है UNCTAD, और इनमें प्रथम हो जाएगा अमेरिका, और भारत का स्थान 15वां है इसमें। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम है, और इसमें आइसलैंड हो जाएगा इनके प्रथम, और भारत का स्थान 119वां है। ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स 2024, इसके प्रथम हो जाएगा, इनके जारी करता हो जाएगा इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, और इनमें प्रथम हो जाएगा वियना और ऑस्ट्रेलिया। भारत का स्थान इसमें 141वां है, दिल्ली और मुंबई को लेकर। उसके बाद हो जाएगा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, इसमें जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसमें प्रथम देश हो जाएगा आइसलैंड, और भारत का स्थान है 126वां। उसके बाद है विश्व प्रतिस्पर्धाता सूचकांक 2023, इसमें प्रबंधक विकास संस्थान है, और इसमें प्रथम हो जाएगा डेनमार्क, भारत का स्थान 40वां है। अगला देखिए, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2023, विश्व आर्थिक मंच है इनके जारी करता, और इसमें प्रथम है देश अमेरिका, और भारत है 39वां नंबर पे। भ्रष्टाचार धारता सूचकांक 2023 में को जारी करने वाला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और ये है आपके प्रथम डेनमार्क, और भारत का स्थान है 93। उसके बाद हो जाएगा लॉजिस्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023, इसको जारी करने वाला है विश्व बैंक, और प्रथम देश है सिंगापुर, और भारत का स्थान है 38वां। इस पहला साइबर अपराध सूचकांक 2024 को जारी करने वाला है ऑक्सफोर्ड विद्यालय व UNSW, और प्रथम देश हो जाएगा रूस, और भारत का स्थान है 10वां। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023, इनके जारी करने वाला है स्टार्टअप विल्क, और प्रथम देश है अमेरिका, और भारत का स्थान है 21वां। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, इनको जारी करने वाला है विश्व आर्थिक मंच, और एस्टोनिया जो है ये प्रथम देश है, और भारत का स्थान है 1976वां। उसके बाद हो जाएगा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024, इनको जारी करने वाला है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, और इनमें प्रथम स्थान है डेनमार्क, और भारत का स्थान है 79। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपके भारत के अन्य देशों के साथ प्रमुख सैन्य अभ्यास। तो सैन्य अभ्यास किसके किसके साथ हुआ है ये देख लेते हैं। सैन्य अभ्यास है देश है, सैन्य अभ्यास देश है। देखिए अजय वारियर, ये है आपके देश। अजय वारियर सैन्य अभ्यास में देश हो जाएगा भारत और ब्रिटेन के थल सेनाओं के मध्य हुआ था। और मित्र शक्ति हो जाएगा भारत और श्रीलंका के थल सेनाओं के मध्य है। समुद्र शक्ति हो जाएगा आपका भारत और इंडोनेशिया के नौ सेनाओं के मध्य है। सूर्य किरण ये भारत और नेपाल के थल सेना के मध्य है। जायद अल बहर ये आपके हो जाएगा सैन्य अभ्यास भारत और कतर की नौसेना के मध्य है। उसके बाद हो जाएगा जायद तलवार, ये भारत और UAE की नौसेना के मध्य होता है। उसके बाद है इंद्र, ये भारत और रूस के थल सेनाओं के मध्य होता है। उसके बाद है आपका वरुण, ये भारत और फ्रांस की नौसेना के मध्य है। और वज्र प्रहार ये भारत और अमेरिका की थल सेना के मध्य होता है। और ट्रोपेक्स ये भारत और तीनों सेनाओं के मध्य होता है, भारत की तीनों सेनाओं के मध्य होता है। और ये हो जाएगा आपका सिटमैक्स, ये भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेना के मध्य होता है। उसके बाद हो जाएगा सिम्बैक्स, ये भारत और सिंगापुर की नौसेना के मध्य हो जाता है। और युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका की थल सेना के अमेरिका के थल सेना के मध्य होता है। चलिए ये हो जाएगा आपका सी विजल कवर एपेक्स और ट्रोपेक्स भारत के तीनों सेनाओं के मध्य होने वाला युद्ध अभ्यास है। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण रिपोर्ट क्या है। तो ये हो जाएगा आपका जारीकर्ता और रिपोर्ट सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ये हो जाएगा आपका रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक स्थिरता रिपोर्ट और विश्व आर्थिक परिदृश्य। उसके बाद है विश्व बैंक WB, इसका सूचकांक रिपोर्ट हो जाएगा विश्व विकास रिपोर्ट और डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, सूचकांक एज ऑफ डूइंग बिजनेस। उसके बाद हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, तो विश्व आर्थिक मंच में हो जाएगा आपका वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट या यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। उसके बाद हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
ILO, इसमें हो जाएगा विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य और वैश्विक वेतन रिपोर्ट। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हो जाएगा ये आपके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये है आपके वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन हो जाएगा आपका विश्व निवेश रिपोर्ट। और उसके बाद हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हो जाएगा UNEP, इसमें हो जाएगा वायु गुणवत्ता पर कार्रवाई और वैश्विक परिवेश परिदृश्य। उसके बाद हो जाएगा यूनाइटेड नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ये हो जाएगा सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट। उसके बाद हो जाएगा वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र, ये है आपके अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक। उसके बाद हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एवं पीस, ये वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, ये हो जाएगा आपके वैश्विक भूख सूचकांक। उसके बाद हो जाएगा कॉमनवेल्थ सचिवालय, ये ग्लोब यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट का है। उसके बाद है विश्व वन जीव कोष WWF, ये ऊर्जा रिपोर्ट और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में है। और यूनेस्को को हो जाएगा आपका वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट। उसके बाद हो जाएगा आपका इनसाइड कॉर्नेल विश्वविद्यालय एवं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये हो जाएगा आपका वैश्विक नव प्रवर्तन सूचकांक। उसके बाद हो जाएगा रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, ये हो जाएगा आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। उसके बाद हो जाएगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूट्स नेटवर्क, ये हो जाएगा आपका विश्व खुशहाली रिपोर्ट। चलिए जम्मू कश्मीर राज्य के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है रऊफ। आगे देखते हैं। अब आगे आपके वर्ष 2023 से 24 में प्रदान किए गए प्रमुख GI टैग, तो GI टैग के बारे में देख लेते हैं। देखिए GI टैग क्या क्या है। देखिए राज्य देश और GI टैग, ओडिशा में हो जाएगा कंधमाल हल्दी और रसगुल्ला पर GI टैग लगा था। तमिलनाडु में हो जाएगा कोडाइकल नॉल मलाई पुंडू पलानी पंचमिर्थम और डिंडीगुला ताला कांडागी और साड़ी, इसमें GI टैग लगा था। मिजोरम में हो जाएगा आपका पावंडम नोगोतेखरम हमराम और ताबलोहम पुआन मिजो पुआइचेन, ये है आपके GI टैग के प्राप्ति। कर्नाटक के हो जाएगा गुलबर्गा तुअर दाल करीसाद और आम, इसमें GI टैग लगा था। गोवा का हो जाएगा खोला मिर्च गोवा काजू और बेबिनका, ये इनमें लगा था GI टैग। अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा इडू मिसमी टेक्सटाइल। असम का हो जाएगा काजी नीमू तेजपुर लीची बैक्सोल चावल जुमिदा वाइन राइस असमिया गमोचा मांजुली मास्क मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग, इनमें GI टैग लगा था। महाराष्ट्र में हो जाएगा सागली हल्दी अल्फांसो आम कोल्हापुरी चप्पल जलगांव केला वाडा कोलम चावल और अलीबाग सफ़ेद प्याज, महाराष्ट्र में लगा था। उसके बाद हो जाएगा आपका तेलंगाना में देख लेते हैं। तेलंगाना में हो जाएगा तेलिया रुमाल हो जाएगा और तंदूर लाल चना और आदिलाबाद डोकरा मेंटल क्रॉप। उसके बाद लद्दाख में हो जाएगा रक्त पे कॉर्पे खुबानी। केरल में हो जाएगा तिरुम पान का पत्ता तिरुम बेटिला अट्टापड़ी थुबारा कंथलूर वट्टावादा लहसुन कुडाउगुलर स्नैपवेल अट्टापट्टी अट्टुकोम्बू डोलीचोस बिन ओनाटू काला तिल। बिहार में हो जाएगा मार्चा चावल और मार्चा चावल। चलिए अब देख लेते हैं लद्दाख में। तो लद्दाख में हो जाएगा लद्दाख सिंह एस्कोस, ये लकड़ी की नक्काशी है। मध्य प्रदेश में हो जाएगा कड़कनाथ मुर्गा और बालाघाट चावल चिन्नौर रीवा सुंदर जा आम, ये इनके GI टैग। छत्तीसगढ़ में हो जाएगा नगरी दुबराज चावल। उसके बाद आ जाए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का हो जाएगा गोरखपुर टेराकोटा मूर्तिकला या चुनार बलुआ पत्थर रटैल आम महोबा का पान बनारस लंगड़ा आम हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा इसमें रामनगर भत्ता बैगन आदम चीनी चावल और अलीगढ़ ताला
बखिरा पीतल के बर्तन, नगीना चावल शिल्प, ये हो जाएगा आपका अमरोहा की ढोलक, बांसुरी पीलीभीत और सांझी क्रॉफ्ट मथुरा, बेसन के लड्डू अयोध्या, सब पे जीआई टैग लगा था। चलिए अब तमिलनाडु में देख लेते हैं तमिलनाडु में क्या क्या है। तो ये हो जाएगा मन पपराई मुरुक्कू, उसके बाद हो जाएगा कुम्बुन पनीर थराचाई अंगूर, उसके बाद हो जाएगा मार्तडम शहद, ऊटी वर्की, मानाब दुरई मिट्टी के बर्तन, सालेम साको जाओ वारिसी लेखक, बेत्रिनल नेगमम सूती साड़ी, माई थारी पत्थर की नक्काशी, थिक्कल और रतन शिल्प, सोल वंदन और वेट्रिनल, ये थे तमिलनाडु के। उसके बाद हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में क्या है। तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा आपका बसोहली पेंटिंग, बसोहली पश्मीना ऊनी उत्पादन, राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प, भद्रवाह राजमास, मुसक बुदली चावल, उधमपुर कलादी रामबन, सुलाई शहद, रामबन अनारदाना केसर और किश्तवाड़। नागालैंड के हो जाएगा मीठा खीरा। राजस्थान में हो जाएगा खजूरी की मिठाई और सुहाग मेहंदी। और गुजरात में हो जाएगा घरचोला और साड़ी। इस सब पे जीआई टैग लगा था। चलिए अब देख लेते हैं विभिन्न देशों के प्रमुख राजनीतिक दल को देख लेते हैं। देखिए राजनीतिक दल देश है और राजनीतिक दल है। भारत के राजनीतिक दल हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनता पार्टी। पाकिस्तान का हो जाएगा मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। यूएसए का हो जाएगा रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। इराक का हो जाएगा बाथ पार्टी। बांग्लादेश का हो जाएगा बांग्लादेश नेशनल पार्टी और अवामी लीग और जाति पार्टी। उसके बाद हो जाएगा आपका नेपाल में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस पार्टी। चीन में हो जाएगा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। इजराइल में हो जाएगा लेबर पार्टी और लिकुड पार्टी, हदास पार्टी और सास पार्टी। उसके बाद आप आगे जाइए श्रीलंका में। तो श्रीलंका में हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशनल पार्टी और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रीडम अलायंस। उसके बाद हो जाएगा फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल फ्रंट यूनिवर्स फॉर फ्रेंच डेमोक्रेटिक। ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा लेबर पार्टी। यूके में हो जाएगा कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। उसके बाद हो जाएगा रूस में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे।